नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में किसकी सरकार और कैसे कब फ्लोर टेस्ट होगा, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट कल करेगा। लेकिन इस बीच में जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, उसके मुखिया फडणवीस ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया। गए तो थे अजीत पवार भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कार्यभार संभालने के लिए, लेकिन उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला। बताया ये जा रहा है कि एनसीपी की तरफ से उनके ऊपर लगातार दबाव है कि अपने घर वापस लौट आइए। वो थोड़ी सी दुविधा में पड़ गए हैं क्योंकि विधायकों की संख्या उनके साथ नहीं है। इसी बीच बीजेपी सरकार ने बड़ा खेल कर दिया और बड़ा खेल ये किया है कि इरिगेशन घोटाले यानी कि सिंचाई घोटाले में इनको अजीत पवार को क्लीन चिट दे दिया है। क्या है सिंचाई घोटाला? 1999 से लेकर के 2009 तक अजीत पवार जो है सिंचाई मंत्री रहे थे और उनके ऊपर आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर के वहाँ का एंटी करप्शन ब्यूरो जो है महाराष्ट्र के जांच कर रहा था। और इसी जांच को लेकर के तत्काल एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक ने चिट्ठी लिखी है और उसमें जो है उनको क्लीन चिट दिया गया है। इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में, सियासत में एक नई हलचल पैदा हो गई है कि क्या अजीत पवार कहीं खिसक तो नहीं रहे थे, और उनको तत्काल जो है संतुष्ट करने के लिए ये कदम उठाया गया। इसके अलावा उनके ऊपर बैंक घोटाले में शामिल होने का भी आरोप है, सहकारी बैंक घोटाला, उसको भी लेकर के ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है। माना ये जा रहा है कि अजीत पवार जो जिस डील के तहत बीजेपी के साथ गए हैं, उसमें उस डील में जो है इन दोनों घोटालों में क्लीन चिट की बात भी शामिल है, ऐसा कहा जा रहा है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट तो मिल ही गई है, तो इसी लालच में वो इधर से उधर शिफ्ट हुए थे। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया है और अब ये एनसीपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 52 विधायक आ गए हैं। जो 3 विधायक लापता थे उसमें से 2 लौट आए हैं। बहरहाल ये तो दूसरी बात हो गई, लेकिन इधर जो क्लीन चिट बात देने की बात आ रही है वो बड़ी खबर है। और ये माना जा रहा है कि ये जो है इसलिए किया गया है ताकि इनको विश्वास हो जाए अजीत पवार को कि नहीं, जो सरकार ने वायदा किया था या बीजेपी ने जो वायदा किया था उस वायदे को वो निभाएगी। इसीलिए आनन फानन में तत्काल जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये चिट्ठी लिख करके क्लीन चिट दी। अंदाजा लगाइए कितनी तेजी से काम हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने चार्ज लिया और चार्ज लेने के अगले ही कुछ घंटों में क्लीन चिट वाली चिट्ठी उस ब्यूरो से जारी करा दी गई। अब अजीत पवार क्यों न दुविधा में हो, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार को बचाने के लिए क्या क्या हो रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।